आप एक बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी ज़िंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है। लाख के करीब मस्जिदें बिल्कुल हैं। इंडिया में मस्जिदें हैं, उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। अच्छा। जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने देते। अच्छा, आज बात भी ये भी है। चलिए आप सुन रहे हैं, आप बताइएगा कि हकीकत तो क्या है। वो इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हमारे हैं। लिए, हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान हैं उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए। सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है, उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई। मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे। वो लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग है हमसे, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, मेडिकल में भी आगे हैं, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज़ में जो है ना उनका हमारे साथ मुकाबला इस वक्त नहीं है। उन्होंने तो एक ऐसा नक्शा अब जारी किया है कि जिसमें सिंध को भी जो है ना वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, यानी कि कश्मीर। अखंड भारत की बात कर रहे हैं जी वो। जी हाँ। भी हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े। हम वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ के। अच्छा। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े, अच्छा। ना शहीद करें। अच्छा RSS एक कट्टर हिंदू तंजीम है अच्छा और मोदी जो है वो कट्टर हिंदू है। अच्छा। और इंडिया में अगर 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, 1 अरब और समथिंग 50 करोड़ आबादी है, तो उसके अंदर 140 करोड़ है। 140 करोड़ आबादी है, तो वहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल 10 करोड़ सिख हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं। ऐसे ही है। बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुसलमान मिनोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है, अच्छा। वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने ज़बरदस्ती बनाया। वो बाबरी मस्जिद की जगह है ना, वो मस्जिद ही है। वो आप लाख वहाँ पे तोड़ दें, फोड़ दें, लेकिन हमारे दिलों से वो नहीं निकाल सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो मंदिर बन गया, लेकिन आज भी आपके लिए वो मस्जिद ही है। बिल्कुल मेरे लिए वो मस्जिद ही है। हाँ। और वह मैं जो है ना, मैं उसको मस्जिद की तरह ही ट्रीट करूँगा। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हो यूपी एंड बिहार भैया के चैनल पे। सो गाइस, आपको बता दूं कि जब से राम मंदिर के उद्घाटन की नाम सुना है, पाकिस्तानियों ने गया है बुखला, यानी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। सो गाइस, आपको ये वीडियो पूरी अंत तक दिखाऊंगा, लास्ट तक आप बने रहें, लास्ट में मिलते हैं आपसे, ये वीडियो देखना। 5000 अमेरिकी डायमंड से एक सेट बना के जो राम मंदिर के नक्शे पे है, वो भी मंदिर को जो है गिफ्ट दिया जा रहा है, इतने बड़े बड़े गिफ्ट। लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा बाबरी मस्जिद का नारा लगाता रहा, आज वो इनॉग्रेशन वाले दिन जो है इतना खामोश क्यों है? असल में हम लोग जो है ना उनसे पीछे बहुत हैं, ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए। टैलेंट में, दिमाग में सब कुछ है, लेकिन यह कि लोग सेम ही हैं, इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने आम आदमी को जो है ना बड़ा जो है ना वो मजबूत किया है। उसी वजह से जो है ना वो लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग है हमसे, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, मेडिकल में भी आगे हैं, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज़ में जो है ना उनका हमारे साथ मुकाबला इस वक्त नहीं है। और अभी जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे इस वक्त जो योगी आदित्यनाथ सेकंड प्राइम मिनिस्टर के जो उम्मीदवार हैं वहाँ पे, जी बिल्कुल, उन्होंने तो एक ऐसा नक्शा अब जारी किया है कि जिसमें सिंध को भी जो है ना वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, यानी कि कश्मीर। अखंड भारत की बात कर रहे हैं जी वो। जी हाँ। जिसमें मतलब कि वो सिंध को जो है ना बीच में ऐड करते हैं, और वहाँ का मीडिया बेसिकली सारा उनके एंटी है, मतलब सॉरी उनका हमायती है, जिसकी वजह से वो मतलब सारा उधर सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है। हिंदुओं की अमीरी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा दें कि खबर सोशल मीडिया की जीनत बन रही है कि राम मंदिर के नक्शे की तरह एक नेकलेस दिया जाएगा मंदिर को, जिसमें 5000 अमेरिकन डायमंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
वो तो चीज़ इंडिया वाले तो बहुत इस चीज़ में तो बहुत खुश होंगे, वो तो इतना खुश होंगे। वो इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हमारे हैं। लिए, हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड हैं उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे जो इस चीज़ के साथ दे रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही। मुसलमान लड़कियां भी जा रही हैं। तो अब ये बात ये है कि अगर कोई अपना ईमान बेच देता है तो उसमें क्या कर सकते हैं? उस पर जो मुसलमान वहाँ जा रहे हैं उनके अंदर ईमान नहीं रहा, नहीं मान रहा, उनका मान बिल्कुल खत्म हो गया है उनमें। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने सुन रहा हूँ, भाई की भी बात सुन रहा हूँ कि इमरान खान की बात कर रहे हैं कि इमरान खान होते तो ऐसा हो जाता, तो गवर्नमेंट ही, हाँ उन्होंने मंदिर बना लिया जो कि इसराइल ने किया फ़लस्तीन के साथ। गज़ा में इतने लोग शहीद हुए और 52 ममालिक इस्लामी ममालिक, बिल्कुल कबर बना दिया। 52 कंट्रीज मुस्लिम, दुनिया की हाफ वर्ल्ड, ठीक है जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। आप एक बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी ज़िंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल इंडिया में मस्जिदें हैं, उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। अच्छा। जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने देते। अच्छा, आज भी ये भी है। चलिए आप सुन रहे हैं, आप बताइएगा कि हकीकत तो क्या है इसकी? हकीकत ये है कि जिस जगह जहाँ MNA MPAs इंडिया में मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं वहाँ मस्जिदें हैं। और यहाँ मैंने गया हूँ नारोवाल, तो वहाँ मंदिर आज भी 200 साल पुराना मंदिर है, तो उनको वो नहीं गिराने देते और गवर्नमेंट भी हमारी नहीं गिराती। ऐसे थे जैसे कि बादशाही मस्जिद के साथ कुछ इनके सिखों के हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद करना जुल्म किया गया है। जुल्म पाकिस्तान के मुसलमानों पे भी जुल्म हुआ है। जुल्म हुआ है पाकिस्तान के मुसलमानों पर। हमारे का मकाम है कि हम किस तरफ चल पड़े। अच्छा, यहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं और हमें जो है ना इस्लाम को मुताला करके उसकी जो रूह के मुताबिक उस पर अमल करने की ज़रूरत है और तौबा करके हमें जो है ना इस्लाह करने की ज़रूरत है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को भी मौका दिया था, हिंदुओं को भी मौका दिया था, मुसलमानों को मौका दिया था अगर ये आपकी मस्जिद है तो साबित करो ये मस्जिद ही रहेगी। हिंदुओं को मौका दिया था अगर ये मंदिर है तो आप साबित करो आपका मंदिर है। लेकिन मुसलमान के साथ हिंदू जीत के और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर मद्देनजर रखा जाए तो वहाँ पर मंदिर तो बन गया, लेकिन मुसलमान खुश है, कहते हैं हमें सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनवा के दे दी। देखिए हम इंडिया के मुसलमानों को क्यों हम कहें, वहाँ तो शाहरुख खान जैसे जो है वो जाके मंदिरों पे 10 सजदे टेकते फिर रहे हैं और वो जो है ना वो सारी उनकी सेलिब्रेशंस भी करते हैं और वो जो है हमें तो अपने गिरेबान में झांक रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा। हमें अपनी इस्लाह करनी है सबसे पहले। जब हम अपनी इस्लाह करके जो है इस बारे में सोचेंगे तो फिर उसके बाद जो है ना बाकियों को भी मौका मिलेगा कि वो हमको देख के इंस्पायर हो। आज हम में वो मुसलमान हमारे कहीं हम में से गायब हो गया है। जो मुसलमान होना चाहिए, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें सबक दिया गया है, हम उस पर अमल ही नहीं कर रहे। हम हर चीज़ से पीछे हटते जा रहे हैं। हम सजदे तो किए जा रहे हैं लेकिन वो बात वही आ जाती है कि हमें सजदे के साथ जो है उसकी रूह के मुताबिक हम अमल नहीं कर रहे। देखिए सर, इमाम काबा की अगर बात करें, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अगर हम देखें तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो क्या पाकिस्तान और अगर हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें, अक्सर हमने बाबरी मस्जिद को बहुत इशू बनाया कि भाई पड़ोसी हैं लेकिन मस्जिदों को वो शहीद कर रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान हमेशा उनसे दूर रहा। लेकिन आज उन्होंने जो है मंदिर तो बनाया लेकिन मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी मस्जिद बना के इमाम काबा को दावत दे दी। देखिए इमाम काबा, आप एक चीज़ ये क्यों नहीं सोचते कि शायद उनको इस्लाह की ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पे इमाम काबा भी गए हैं। यहाँ पे जो है ना हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको मैं फिर वही कहूँगा कि हमें अपने गिरेबान में झांकना है, हमें अपनी इस्लाह करनी है। अब ये हम इस तरह से भी तो सोच सकते हैं कि शायद वो ज़्यादा जो है भटके हुए हैं जहाँ पे इमाम काबा को भी जाने की ज़रूरत पड़ गई।
तो ये वजह भी तो हो वो तो सकती उन्होंने सेलिब्रेशन के लिए बुलाया ना उन्हें। हाँ। और पाकिस्तान में भी ये न्यूज़ चली कि यार बड़ी बात है कि इमाम काबा वहाँ पर मस्जिद की पहली ईंट रखने की। है। हाँ, तो मतलब ये कि मस्जिद की ईंट तो किसी जगह पे भी रखी जाए। जी हाँ, सो गाइज आपको बता दूं कि अभी भी पाकिस्तानियों लोगों को लग रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रहते हैं कि हिंदू के पैरों के नीचे रहते हैं। सो अब मैं बता दूं कि पाकिस्तानियों भाइयों के लिए जितने आप पाकिस्तान में सीना चौड़ा करके नहीं रहते होंगे, शायद उससे ज़्यादा हमारे हिंदुस्तान में हमारे मुस्लिम भाइयों सीना चौड़ा करके रहते हैं और एक दूसरे के साथ खाते पीते हैं और हिलमिल के बहुत खुश रहते हैं हम सब। सो गाइज आपको अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताना प्यारा सा।